24 घंटे आपके दरमियान में चाहे इख्तिदार रहो चाहे इख्तिदार ना रहो, अमजदुल्ला खां आपके मसाइल के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करता है। उस नौजवान के लिए आज बड़ी बड़ी साजिशें की जा रही है, दौलत का इस्तेमाल किया जा रहा है, इख्तिदार का इस्तेमाल किया जा रहा है और इलेक्शन के दिन वही बोकसिंग का सहारा लिया जाएगा और बोकसिंग की जाएगी। बोकसिंग को रोकने का सिर्फ एक वाहिद तरीक़ा है कि आप गलियों में से मेरी माँ और बहनें सुबह 6 बजे नमाज फ़जर के बाद निकलें और 7 बजे बूथ पर रहें। थोड़ी देर की तकलीफ़ आप उठाएं और जाके बैट के निशान के ऊपर वोट लगाएं और आप बैट को मुंतखब कीजिए। आके फिर अपना नाश्ता वगैरह, आपको बड़ी जिम्मेदारियां रहती है ख़वातीन को कि बच्चों को देखना, घर में नाश्ता बनाना। और जो है बाज़ लोग जो ये समझते हैं कि आज इलेक्शन का दिन, आज का दिन हॉलीडे का दिन है, आराम करने का दिन है, ये लोग निकलते नहीं घर के बाहर वोट डालने के लिए। नतीजा ये होता है कि आपका वोट बोकस हो जाता है, लोग बोकस वोट डाल देते हैं। और ये जो मुरीद हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, ये सुबह से शाम तक इनका काम है कि हराम खोरी करना, हराम के वोट डलवाना। ये रात भर नहीं सोते, सुबह फजर की नमाज से पहले ये लोग खाने बनाते हैं, घरों पे पहुंचाते हैं और सुबह 7 बजे आपका बोकस वोट कर देते हैं। अगर आप जाके अपना सही वोट डालेंगे तो उनको मौका नहीं मिलेगा बोकस वोट करने का। शाम के 5 बजे तक उनको चेस करते रहिए, कहीं बोकसिंग हो रही है तो आपको नंबर दिया जाएगा, आप उस नंबर पे फ़ोन कीजिए, मैं बैठा रहूँगा। और कहीं गुंडागर्दी हो रही है तो आप मुझे बोलिए, फ़ोन कीजिए, मेरे साथ नौजवान रहेंगे, मैं बात करूँगा। फिर मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करूँगा, मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करूँगा, मैं कलेक्टर साहब से बात करूँगा, मैं जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करूँगा, मैं टास्क फोर्स ऑफिसर को बात करूँगा, मैं मुतल्लिक़ा पुलिस अहदेदारों को बात करूँगा। और उस बूथ के ऊपर जहाँ गुंडागर्दी होगी, जहाँ बोकसिंग होगी, मैं आपको पुलिस की कुमक भिजवाऊँगा और हमारे लोगों को भिजवाऊँगा, वहाँ पे बोकसिंग को रोको। बोकसिंग को रोकना हर शहरी की जिम्मेदारी है। आज हराम के वोट से मुंतखब होते हैं और उसके बाद कहते हैं अल्लाह ने हमको कामयाब किया। यारे हराम के वोट डालकर मुंतखब होकर कहते हो अल्लाह ने कामयाब किया। पुलिस वालों को रिश्वत देते हो, रातें रात नाकों को पैसे भिजाते हो, रातें रात इलेक्शन के जो बूथों पे लोग बैठते हैं उनको ख़रीद लेते हैं। इलेक्शन का जो स्टाफ आता है वो स्टाफ को ख़रीद लेते हैं। और उसके बाद मैं आज यहाँ पे एक वाज़े तौर पे एक बात कह के जाना चाहता हूँ। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब अंजनी कुमार साहब बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में मेरा और उनका राबिता रहा और सारा दिन मैं कमिश्नर साहब से टच में रहा। मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ ऐसे आईपीएस ईमानदार पुलिस ऑफिसर को, जिन्होंने दिन भर मैं जहाँ बताता रहा कि यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, यहाँ बोकसिंग हो रही है, वो बराबर मुझे जवाब देते रहे और वहाँ पे पुलिस फोर्स को भेजते रहे। मैं आज उनसे गुजारिश करता हूँ, हैदराबाद के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाइए, लोगों को वोट देने का मौका दीजिए। हैदराबाद के अंदर गुंडाइज़म को ख़त्म कीजिए। आज की रात सारे रोडी शीटर्स को गिरफ्तार कीजिए, सबको बाउंड ओवर कीजिए, सबको ले जाके किसी फार्म हाउस के अंदर 2 दिन के लिए बंद कीजिए ताकि ये गुंडे निकलकर मासूम आवाम को डरा ना सकें। इनको घरों के ऊपर जाते हैं रातें रात और नौजवानों को कहते हैं कि मजलिस के ख़िलाफ़ काम नहीं करना। तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब से अपील करता हूँ कि आप कोड ऑफ कंडक्ट है, 24 घंटे पहले सारे रोडी शीटर, अनसोशल एलिमेंट, लैंड ग्रैबर्स को, इन गुंडों को पकड़कर आप इनको ले जाके टास्क फोर्स के ऑफिस में या किसी फार्म हाउस के अंदर बंद कीजिए। और फ्री इलेक्शन, एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसके अंदर रुकने पार्लियामेंट, रुकने असेंबली इलेक्शन के दिन नहीं फिर सकते, बूथों के अंदर नहीं जा सकते। इलेक्शन एजेंट और कैंडिडेट सिर्फ 2 आदमी एरिया में घूम सकते हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है, ये मुकामी एमएलए अहमद बलाला यहाँ पे घूमते हैं, उनके पीछे कम से कम 200 से 300 अनसोशल एलिमेंट होते हैं, पीछे मोटरसाइकिलों पर एक जुलूस की शक्ल में निकलते हैं और 144
जो सेक्शन लगा होता है उसका उल्लंघन करते हैं। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से गुजारिश करूंगा, इलेक्शन कमिश्नर से मैं गुजारिश करूंगा, कल मैं बात करूंगा दोनों ऑफिसरों को, मैं कलेक्टर ऑफ हैदराबाद से बात करूंगा कि वो आर्डर जो हाई कोर्ट का आर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करें। इलेक्शन के दिन असदुद्दीन अवैसी हो, अकबरुद्दीन अवैसी हो या कोई रुकने असेंबली हो, इलाके के अंदर एक बड़े जम्मे गफीर माप को लेके नहीं फिर सकता, बूथों के अंदर नहीं जा सकता और इतने लोग उसके साथ नहीं रह सकते। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये हाई कोर्ट का आर्डर है। लेकिन गुज़िश्ता इंतखाबात में मैंने देखा कि ऐसे गुंडे एमएलए के पीछे घूम रहे थे और ख़ुद एमएलए बूथों के अंदर जाके अंदर बोकसिंग के स्टैम्प मार रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इलाका बड़ा सेंसिटिव इलाका है। मैं कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करूंगा, यज़बी वाले इंटेलिजेंस वाले यहाँ मौजूद होंगे, लिख रहे होंगे, मैं उनसे कहूँगा कि आप इमीडिएटली रिपोर्ट भेजिए, मेरी तकरीर भेजिए। आप भेजते हैं कि इमीडिएट से आर्डर इशू करें और इलेक्शन की सुबह जो एमएलए एमपी अपने एरिया में वोट डाले और घर में जाके बैठे, उनको पाबंद करें कि आप हाई कोर्ट के आर्डर के हिसाब से बाहर नहीं निकल सकते। हर बूथ के ऊपर वीडियोग्राफी होना चाहिए ताकि बोकसिंग को रोका जाए। एक एक औरत आके आटा तोड़ डालती है, वो रुकना चाहिए। हराम के वोट, बोकसिंग के वोट रुकना चाहिए। आज अभी मुझे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली, इस हल्के से आपका उम्मीदवार अमजदुल्ला खां मुंतखब हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से आपका बियाट का उम्मीदवार मुंतखब हो रहा है। इन सारी साजिशों के बाद, सारे वोटों को इधर उधर करने के बाद, पैसा बांटने के बाद, गुंडाइज्म करने के बाद आपका उम्मीदवार कामयाब होगा अमजदुल्ला खान इंशाअल्लाह ताला। ये गाजी मिल्लत का ये खून है, अमानुल्लाह खान साहब का खून है। रात के 12 बजे आप आवाज़ लगाते हैं तो आपके दरमियान रहता है। आपको पुलिस का मसला होता है तो अमजदुल्ला खां मौजूद रहता है। लाइट का मसला होता है तो अमजदुल्ला खां मौजूद रहता है। बरखी का आपको वाटर बक्स का मसला होता है, अमजदुल्ला खां मौजूद होता है। आपके दुख में सुख में बारिश हो जाती है, कोविड आ जाता है, कर्फ्यू हो जाता है, पुलिस मारती है कर्फ्यू में, कोई लीडर नज़र नहीं आया। कोविड के अंदर बताइए आप, करोड़ों रुपए के चालान ट्रैफिक पुलिस वालों ने किए। हज़ारों मुसलमानों को पुलिस वालों ने मारा, मुसलमानों को चुन चुन के पुलिस ने जुल्म किया। लेकिन कोई लीडर अपने पैलेस के बाहर नहीं निकला। अगर कोई रोड के ऊपर नजर आया तो वो अमजदुल्ला खां खालिद नजर आया। वो निकल के पुलिस से लड़ता हुआ, बच्चों को पुलिस स्टेशनों से छुड़ाता हुआ आपके दरमियान में नजर आता है। बहरहाल आपको गौर करने की ज़रूरत है। ये जज्बाती तकारीर से आपके मसाइल हल नहीं होते। आपके नालों का पानी घरों में आ जाता है और जब गवर्नमेंट का राशन आता है ये लोग आपस में बांट लेते हैं इनके मुरीद, और 10,000 रुपये गरीबों को दिलाने की बजाय उसमें से 2-2 हज़ार रुपये कमीशन खाते हैं, 5-5 हज़ार रुपये कमीशन खाते हैं। मेरे पास कई गरीब ख़वातीन आई, उन्होंने कहा सलीम अंकल हमारा राशन कार्ड लिया गया लेकिन बाद में कहा गया कि तुम्हारे पैसे मंजूर नहीं हुए। मैं बोला अम्मा मंजूर हो गए पैसे, और ये जो गली के लीडर हैं ये लोग तुम्हारे पैसे खा गए। आज ये गुंडाइज्म है पुराने शहर के अंदर, एक माफिया है और ये माफिया आज हैदराबाद के अंदर राज कर रहा है। आज असदुद्दीन अवैसी 100 करोड़ के बंगले के ऊपर तुम रहते हो और हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमते हो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन हैदराबाद के अंदर तुमको 65 दिन तक और बल्कि आज तक सेक्रेटरिएट की 2 मसाजिद शहीद हो गई, लेकिन तुमको नसीब नहीं हुआ कि जाके देखे कि सेक्रेटरिएट की मसाजिद कहाँ शहीद हुई। वहाँ जाके 1-2 रकात नमाज तुम नहीं पढ़े, तुम चीफ मिनिस्टर के घर पे नहीं गए, एहतजाज नहीं किए कि हमारे मसाजिद को किस तरह शहीद किया गया। तेलंगाना के अंदर 5 मसाजिद, 2 आशुर खाने शहीद कर दिए गए, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश रही। फ्रांस के अंदर एक नौजवान, एक टीचर, हिस्ट्री का टीचर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है और मेरे आका के कार्टून बनाकर क्लास में बच्चों को बताता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता है। सीरिया का एक नौजवान जिसके अंदर एक ईमानी तड़प थी, उसको पता चला, वो स्कूल के टीचर के पास गया, उसको बाहर ले गया और उसका फ़ोन निकाल के पूछा बता मेरे आका के फ़ोटोआँ कहाँ हैं। उसने निकाल के बताया
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा है, गंदे गंदे कार्टून बनाया, उसने चाकू को निकाला और उसकी गर्दन को काट दिया। सुभान अल्लाह, क्या ईमानी हरारत है। हमारा ईमान कहता है हमारे आल औलाद कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा हम उसका गला काट देंगे। हम खड़े के कहते हैं बाबा अदाओं के दहल, हमको अगर कोई गाली देगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे आका की शान में कोई गुस्ताखी करेगा हम उसके गर्दन मार देंगे। आज यही वजह है कि दुनिया के अंदर यहूदी और नसरानी मुसलमानों के नाम से डरते हैं। ये कहते हैं कि अरे अगर इनकी नबी के शान में गुस्ताखी करेंगे तो मुसलमान गला काट देता है, इसीलिए वो कांपते हैं। जब उस नौजवान ने उस टीचर के गले को काट दिया और वो मर गया तो पुलिस ने उस नौजवान को गोली मार दी, वो शहीद हो गया, अल्लाह के दरबार में चला गया, जन्नतुल फिरदौस में चला गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये असदुद्दीन अवैसी एक लेटर लिखता है, फ्रांस की एम्बेसी को लेटर लिखता है और कहता है ये नौजवान दहशतगर्द था, जो नौजवान ने उस टीचर को कत्ल किया। मैं इस्लाम दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। लानत है असदुद्दीन अवैसी तुम पर, तुमको दीनी मालूमात का पता नहीं है। अरे गधे के ऊपर किताबें रख देने से वो कोई प्रोफेसर नहीं हो जाता, वो कोई मिर्ज़ा गालिब नहीं बन जाता। उसी तरीके से अपने आंख के ऊपर तुम बैरिस्टर की जाके लंदन से चुप चुप की डिग्री लाने से तुम बैरिस्टर नहीं हो जाते। तुमको दीन का पता नहीं है, जाओ दीन के वाक़यात पढ़ो। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने के हालात को पढ़ो। बहरहाल वो नौजवान शहीद है, उसको टेररिस्ट कहता है ये लानती। लेटर लिखता है फ्रांस की एम्बेसी को कि ये नौजवान जो मर गया ये टेररिस्ट था। बहरहाल मुसलमानों जागो, ये यहूदियों के एजेंट असदुद्दीन को पहचानो। वक्त हो रहा है नमाज का, मुझे इजाज़त दीजिए, और भी जलसों में जाना है। अपना निशान ब्याट है, ब्याट के निशान को वोट लगाइए। इंशाअल्लाह अब जो रिपोर्टें आ रही है, पैसा एक तरफ, गरीब एक तरफ, दौलतमंद एक तरफ, गरीब एक तरफ, इंशाअल्लाह गरीबों की जीत होंगी। अमजदुल्ला खां के पास तो पैसा नहीं है, आप लोग वोट डालिए, आप लोग दिल वाले हैं। अगर वो लोग लाके पैसा दे रहे हैं, लेके रख लो पाकिट पिलरों का, अपने पाकिट पिलर हैं, अपने पैसा हमारे सो है, ले लो और जाके वोट ब्याट के निशान के ऊपर लगाओ।